हेलो एवरीवन। अभी हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट। तो इसमें ट्रेंड है, अभी ट्रेंड यानी कि रुझान है, कौन आगे निकल चुका है, कौन पीछे रह गया है। उसमें फेरबदल होता रहता है, कभी कौन सी पार्टी आगे, कभी कौन सी पार्टी नीचे। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी 11 बजने के करीब है और जो है रिजल्ट का जो रुझान है वो लगभग रिजल्ट की अकॉर्डिंग ही यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले ये जो साइट है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, सरकारी साइट है। इस पे जो है एक्यूरेट डाटा मिलेगा, चाहे आपको कोई भी न्यूज चैनल कुछ भी दिखाए, कौन आगे कौन पीछे, कौन जीता कौन हारा, लेकिन जो फाइनल होगा रिजल्ट वो यहीं से सारे लेते हैं, यहीं पे दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का रिजल्ट 10 मार्च को। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में अभी जो रुझान है उनके अकॉर्डिंग जो ट्रेंड है, तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर रही है, उसके पीछे पीछे समाजवादी पार्टी आ रही है। ठीक है, बाकी तो पानी कम है सारी की सारी, बहुत ही जो है। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो यहाँ पे दिखा रखा है, इसमें कलर के हिसाब से दिखा रखा है कि ये अपना पार्टी का जो अपना दल था ये है इसका। ठीक है, 8 सीटों पे आगे दिखा रहा है। बीजेपी जो है सबसे ज्यादा 227 यानी कि 227 सीटों पर सबसे आगे बहुमत से निकल चुकी है पार रुझानों में। ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी है, यहाँ पे इसको भी अच्छे 6 सीटों पे आगे दिखा रखा है। कांग्रेस जो है बहुत ही सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस का यहाँ पे बहुत ही कम 4 सीटों पे दिखा रखा है। जनता दल यूनाइटेड है ग्रीन में, और जो है बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे आरएलडी है, आरएलडी का भी यहाँ पे काफी अच्छा दिखाना चाहिए था, लेकिन 5 ही है यहाँ पे। और अलग अलग पार्टीज का जो है समाजवादी पार्टी जो है 91 सीटों पे आगे है। देखो ये रुझान है, फाइनल रिजल्ट नहीं है। जैसे ही फाइनल रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, कोई भी पार्टी 1 सीट जीत जाएगी, 2 जीत जाएगी, ऐसे जितने स्टार्ट कर देगी, तो उसका जो है रिजल्ट यहाँ पर वोन में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा आएगा, जहाँ पे 0 है ना अभी, यहाँ पे लिख देंगे कितनी सीटें जीत चुकी है ऐसे। ठीक है, अभी केवल लीडिंग का है। लीडिंग यानी कि जो आगे चल रही है पार्टियां, जो वोटिंग चल रही है उसमें आगे कौन है पीछे कौन है वो दिखा रखा है। तो यहाँ पे इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो अपना दल है इसमें जो है 8 सीटों पे आगे है, जो बहुजन समाज पार्टी है 6 सीटों पे आगे है, और भारतीय जनता पार्टी 227 सीटों पे आगे चल रही है। कांग्रेस जो 4 सीटों पे चल रही है आगे। जनता दल यूनाइटेड 1 सीट पे, और जनसत्ता जो है ये 2 सीटों पे, जो है निर्बल इंडियन सोशलिस्ट हमारा आम दल जो है ये आम पार्टी जो कहते हैं आम दल, ये 4 पे, राष्ट्रीय लोकदल 5 पे, समाजवादी पार्टी 91 पे, और जो है सुहेलदेव के नाम से जो पार्टी उसकी 2 सीटों में आगे चल रही है। देखिए ये अभी लीडिंग का आंकड़ा है, ये मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, अभी ताज़ा है बिल्कुल। यहाँ पे ये देख लीजिए, रिफ्रेश कर दिया मैंने, तो 357 सीटों का रुझान है ये। इनमें से जो है यहाँ पर इस तरह से है। अब बीजेपी 230 पे आ गई है, ठीक है, और समाजवादी पार्टी 95 पे आ गई है। तो ऐसे ऐसे जो है ये अब प्लस होती जाएंगी या माइनस होती जाएंगी, तो लास्ट में जो पार्टी जीतती रहेंगी यहाँ पे सीटों की गिनती यहाँ पे आ जाएगी, वोट में आ जाएगी। और यही जो है इम्पोर्टेंट है, कौन सी पार्टी कितनी सीटों में जीत चुकी है, वहीं से फैसला होगा कौन सरकार बनाएगा। ये तो केवल रुझान है, लेकिन रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं वोटिंग शेयर क्या % रह चुका है, वो कितना है। देखिए तो वोटिंग शेयर भी देख लेते हैं, पार्टी वाइज वोट शेयर, यानी कि कितने % लोगों ने, वोटर ने किस पार्टी को वोट दिया है। वो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है 42% जो है वो बीजेपी को दे रखा है, और 31% जो है समाजवादी पार्टी को, 12% जो है बहुजन समाज पार्टी को 3rd नंबर पे है, और उसके बाद यहाँ पे अदर हैं, और आरएलडी का भी यहाँ पे 30% लगभग वोट शेयर है, और कांग्रेस का भी लगभग 2 या 3% के हिसाब से वोट मिल रहा है। ठीक है, तो वोटिंग शेयर है ये % जो है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें सबसे ज्यादा वोट पाने वाला या सबसे ज्यादा जो है सीट हासिल करने वाला जो है पार्टी ही सरकार बनाता है। तो इस हिसाब से बीजेपी यहाँ पे दोबारा सरकार में आती दिख रही है। अब इसका एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि बीजेपी क्यों जीत रही है उत्तर प्रदेश में, जबकि माहौल दिख रहा था कि बीजेपी नहीं जीत पाएगी, समाजवादी पार्टी ही सरकार बनाएगी, ऐसा लग रहा था। क्योंकि मीडिया में या आम जो है लोकल बैठकों में या रैलियों में बहुत ज़्यादा भीड़ और जो जोश था ना, वो समाजवादी पार्टी के ज़्यादा दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या सिस्टम हुआ यहाँ पे। तो मेनली जो है बात क्या है कि बीजेपी जो है सरकार में है, उसका ज़्यादा विरोध नहीं है,
जितना कि दिखाई दे रहा था। पहली बात तो ये क्लियर हो गई है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो जोश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रैलियों में दिख रहा था वो बिल्कुल सही था, उसी हिसाब से वोट भी मिल रहे हैं, उनकी सीटें बढ़ रही पहले से, ठीक है। जोश वो नकली नहीं था, असली था, बिल्कुल सही था, लोगों में जोश था, लेकिन वो केवल समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट में ही था। थोड़े बहुत और मिले हैं, उसमें ज्यादा इजाफा हुआ है सीटों का, लेकिन इतना नहीं हुआ कि वो सरकार बना पाए, ठीक है। ये दिख रहा था पहले से भी, जोश जरूर था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि वो सरकार ही चेंज कर दें, ठीक है। तो बीजेपी आने के क्या कारण है, बीजेपी क्यों वापस आ रही है? एक तो यह कि इनके पास एक बहुत ही अच्छा सीएम कैंडिडेट था, जिन्होंने एक सख्त जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की, क्योंकि यूपी पहले अपराध के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी अब यूपी में जो है अब बहुत जगह जो है ठीक से नॉर्मल से जो यहाँ पे सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता दिख रहा था, तो इसी वजह से लोगों ने पसंद किया, पहली बात। दूसरी जो है मोदी का अभी भी यहाँ पे जो है काफी यहाँ पे पॉपुलरिज्म है, योगी की भी और मोदी की भी, दोनों का यहाँ पे काफी अच्छा अभी यहाँ पे पसंद कर रहे हैं लोग। दूसरी बात ये है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे जो है किसान आंदोलन के कारण जो थोड़ा सा माहौल खराब होना स्टार्ट हुआ था कि बीजेपी के एंटी जो है लोग जाएंगे, लेकिन अब देखो किसान आंदोलन में यूपी के लोगों ने बहुत ही कम भागीदारी दी है। दिल्ली के करीब होने के बावजूद भी दिल्ली के बॉर्डर पे बहुत ही कम लोग जो है, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही लोग निकले हैं जो दिल्ली के बॉर्डर पे आके बैठे हैं। दूसरा है कि पूरे हिंदुस्तान में रैलियां हुई, किसान पंचायतें हुई, यूपी में केवल एक किसान पंचायत हुई किसान सभा के द्वारा, किसान आंदोलन के आयोजककर्ताओं के द्वारा, और कहीं नहीं हुई, मुजफ्फरनगर में हुई थी केवल, ठीक है। तो और कहीं भी नहीं हुई, उनको भी पता था कि और कहीं पे इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तीसरा क्या है कि जो वेस्टर्न यूपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहीं पर विरोध थोड़ा सा बीजेपी का दिखाई दे रहा था, लेकिन पिछले बार की जो सीटें थी, आंकड़े थे, उन पर डालने नजर तो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां के एरिया में बीजेपी को बहुत सारी सीटें पहले मिल चुकी हैं, पूर्ण बहुत मिल चुका है, सारी की सारी सीटें जीत चुके थे वो वहां पे बहुत ज्यादा, यानी कि 98% तक जो लोगों ने बीजेपी को पसंद किया था लास्ट इलेक्शन में। तो मान लो अब की बार विरोध है और 50-50 भी हो जाए फिर भी है ना, तो 50% सीटें तो यहाँ भी वो निकाल रहे हैं, ज्यादा ही निकाल रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से यानी वोट जब होता है वो अलग बात होती है, वोट देना अलग बात होती है, विरोध करना या पॉलिसी पे थोड़ा सा नाखुश होना, असंतुष्ट होना या आंदोलन में चले जाना वो अलग चीज है, ठीक है। तो वोटिंग जब डालने जाता है लोग कई चीजों को ध्यान में रखता है, तो वही चीजें यहाँ पे ध्यान में रखी गई है लगता है, और इसी हिसाब से जो है बीजेपी वेस्टर्न यूपी में भी जीत रही है। तो मेन बात यहाँ पे क्या है कि 4-5 मेन कारण थे जिससे कि बीजेपी जो है यहाँ पे दोबारा से आ रही है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, दूसरा है कि यहाँ पे जो सरकार ने काम किए हैं उनका जो है यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ भाई लोगों को पता लग रहा है कि हाँ भाई रोड भी बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े भी छोटे भी। दूसरा जो है जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की वो आम आदमी तक पहुंच रही है, पहले पहुंचा नहीं करती, ये सच्चाई है कि जो राशन व्यवस्था है वो भी नहीं पहुंचा करती, मेडिकल फैसिलिटी वो भी नहीं पहुंचा करती। अब 5 लाख का जो बीमा मेडिकल क्लेम दिया है सर गवर्नमेंट ने, ये भी बड़ा अच्छा है, कोरोना में भी काम आया। दूसरी बात यह है कि कोरोना देखो पूरे वर्ल्ड में था और कोरोना के कारण बहुत से लोग बेचारे मारे भी गए, बहुत से परेशान भी हुए, घर से आदमी भी गए, पैसा भी गया, और आपको पता ही है कि कितने सारे लाशों के ढेर भी लग गए थे और ना ऑक्सीजन मिल रही थी, जगह खाली थी, बेड मिल नहीं रहे थे हॉस्पिटलों में, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में था इस तरह से जो है। फिर भी सरकार ने बहुत कुछ इस पे जो है काम किया है और मेडिकल कॉलेज बहुत सारे बनवाए हैं, और जो है तो बहुत से लोगों ने जो है अच्छे कामों की वजह से इसको वोट दिया है। और जो जोश था सपा का वो काफी ठीक था, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंचा कि बहुमत मिल जाए या सीटें जीत जाए, वोटों में तब्दील करना एक बड़ी बात होती है, ठीक है। अब जब वोट डालने जाता है आदमी तो वो जो है साइलेंट वोटर ही जिताता है किसी भी पार्टी को, ध्यान रखना। जो सड़क पे आ गए वो तो अपनी पार्टी के कट्टर समर्थक होते हैं, जो साइलेंट वोटर है वो देखता है हवा कहाँ पे है, किसको वोट डालना है, किसका फायदा मिलेगा, किससे हमें ठीक मिल रहा है फायदा, उस हिसाब से वोट डालता है। तो लोगों ने पसंद किया है, यूपी की उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी पे फिर से विश्वास जताया है और बहुमत पूर्ण बहुमत से सरकार बीजेपी यहाँ पे बनाने की ओर दिख रही है, ठीक है। ये केवल रुझान रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट आते तो यहाँ पे आ जाएगी, 0 की जगह सीटें लिखने आ जाएंगी, लेकिन इसको देख के भी एक जो है क्लियर हो रही पिक्चर की बीजेपी ही सरकार बनाने जा रही है, और अच्छी फाइट दी है गठबंधन में जो सपा का था, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश की तरफ से। और आज के लिए इतना ही, जैसे रिजल्ट आएगा उसको फिर दिखाएंगे, एनालाइज करेंगे कैसे हुआ और ये सब। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।